गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम पॉइंट 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए, हम चेक कर रहे थे कि अगर पीएच वैल्यू में चेंज आता है, वेरिएशन आते हैं, तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम ट्रुथ वगैरह के बारे में देख चुके थे। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर एनिमल एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। देखिए, एनिमल्स और प्लांट्स अगर उनके सराउंडिंग्स की पीएच वैल्यू में चेंज होता है सो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट में देखते हैं प्लांट्स के बारे में। देखिए, जो प्लांट की ग्रोथ रहती है या फिर जो पूरी तरीके से डिपेंड करती है सॉइल पे, सॉइल की पीएच वैल्यू पे। ठीक है, बेस्ट सॉइल की अगर प्लांट की बेस्ट ग्रोथ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर सॉइल आपकी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए या फिर आप कह लो अल्कलाइन हो जाए तो जो प्लांट है वो पूरी तरीके से उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए, और ऐसा किस वजह से होता है कि हम जो सॉइल में फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, देखिए, अगर आपके सॉइल की पीएच वैल्यू 4 से नीचे और अगर या फिर 8.3 से ऊपर चली जाती है तो जो सॉइल रहता है वो प्रॉपर नहीं रहती है, सूटेबल नहीं होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्लियर? समझ में आया? अगर आपकी जो सॉइल है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम मिला देते हैं या स्लेक लाइम मिला देते हैं या फिर हम चौक का पाउडर जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं वो मिला देते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में एसिडिटी हुई है आपकी सॉइल में वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। समझ में आया? क्लियर? अगर सॉइल की में बेसिसिटी बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मींस मैन्योर मिला देते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सॉइल में एसिडिक मिनरल्स कंटेन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, पीएच वैल्यू में अगर चेंज होता है तो जो एनिमल्स हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो सॉइल है, आप वाटर है, जैसे मान लीजिए हम एक्वाटिक वाटर की बात करें तो चाहे हम अपने इवन ह्यूमन बॉडी की भी बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी में 7 से 7.8 तक की रेंज है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इससे ज्यादा या इससे कम होता है तो उसमें वैल्यू में तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्वाटिक एनिमल, जैसे फिश है। फिश जो रहती है आपको पता है रिवर और लेक में रहती है, जिसका जो पीएच रेंज रहता है बेटा, अगर वो 5.6 तक चला जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एसिडिक रेन होती है जिससे लेक का जो वाटर होगा वो आपका बाद में वो आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, पीएच वैल्यू लो कर जाएगी, जिसकी वजह से जो उसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जैसे फिशेस हुई या कुछ और भी होता है, तो क्या होगा, वो सभी के सभी मर जाएंगे। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सेम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर देंगे एसिडिक लेक में, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड रेन का जो वाटर है। इससे हमारी जो फिशेस वगैरह रहती है वो मरने से बच जाएंगे। ये देखिए बेटा कि यहाँ पे ये आपका क्या था, कोई भी आपका रिसोर्स था, वाटर रिसोर्स था, लेक था कोई, जिसमें जो फिश हैं वो सारी की सारी क्या हुई, मर गई। किस वजह से मर गई, क्योंकि एसिड रेन का जो वाटर था वो उसमें ऐड हुआ और इस एडिशन की वजह से आपका जो वाटर है वो पूरा का पूरा एसिडिक हो गया। डन। कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को लेक में ऐड करके न्यूट्रलाइज करने का ये काम करेगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होती है उसके किस किस तरीके से फायदे और नुकसान होते हैं। अब देखते हैं कि इसी एसिडिक का इन केमिकल्स का कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए भी करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हनी बिंग की बात करें, चाहे आप आंट की बात करो, चाहे आप वेस्प की बात करो, ठीक है, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो या तो अपनी बॉडी से सीक्रेट करेंगे या तो एसिडिक सब्सटेंसेस को या फिर बेसिक सब्सटेंसेस को। अगर इमेजिन कीजिए मेरे हाथ पे किसी ने, किसी वेस्प ने या किसी आंट ने या किसी हनी बी ने
बाइट किया तो उनकी बाइट से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जस्ट इट कुड बी एसिड और बेस, वो हमारी स्किन के अंदर डालेंगे और वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा और इरिटेटिंग होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, इमेजिन कीजिए हनी बी ने बाइट किया है तो वो हमारी बॉडी में एड एसिड लिक्विड ऐड करती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। वेस्ट ने अगर बाइट किया है तो वो हमारी बॉडी में एल्कलाइन लिक्विड डालता है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम विनेगर ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आंटी ने बाइट किया है बेटा तो हम क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड इंसर्ट करती है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा रब करेंगे। समझ में आया? तो हम क्या देख रहे हैं, ये कि इन्हीं एसिड और बेस का इस्तेमाल करके कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। चलिए अब हम प्लांट में देखते हैं। प्लांट में बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है वो है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट में ये आपको स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए मैंने इन स्पाइक्स को टच किया, जैसे मैं इनको टच करूंगी तो ये क्या करेगा, इनके थ्रू मेरी बॉडी में मेथेनोइक एसिड इंसर्ट कर देगा। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर मैं किसी भी तरीके से इसको मैं टच करती हूँ तो मेरी बॉडी में मेथेनोइक एसिड आएगा, और जब मेथेनोइक एसिड आएगा तो सेम अगेन वो आपका बर्निंग कॉज करेगा, पेन होगा। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे हमने आंट में यूज किया था, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर बेस, सॉल्ट सॉरी। व्हाट इज सॉल्ट? देखिए सॉल्ट जो कंपाउंड होता है वो ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होता है। डन। इस चीज में आप ये याद रखिएगा, सॉल्ट का जब हम आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइजेशन के बाद जो आपका पॉजिटिव आयन मिलता है वो हमेशा हमें बेस से मिलेगा, और जो नेगेटिव रेडिकल होता है वो हमेशा हमें एसिड से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा HCl प्लस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका नॉर्मल कॉमन सॉल्ट NaCl फॉर्म करते हैं। इस NaCl में देखिए बेटा, ये जो Na है ये आपका बेस का है और ये जो Cl है ये आपके एसिड का कंटेंट है। ठीक है, ये दोनों रेडिकल आपको एक बेस से और एक एसिड से मिला है। जनरली जो सॉल्ट रहते हैं बेटा, इनमें नॉर्मल सॉल्ट की जब आप बात करते हो सोडियम क्लोराइड की बात करते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट अगर आप बात करो तो सॉल्ट ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है और इस फैमिली का सोडियम क्लोराइड एक मेंबर है। डन, ये आपको याद रखना है। डन। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जो सॉल्ट की हम नेमिंग करते हैं, जैसे हमने कहा सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये जितने भी सॉल्ट हैं इनकी जो नेमिंग है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से डिपेंड करती है एसिड्स पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको 9th क्लास की जो पियर्सन की बुक है और 8th क्लास की केमिस्ट्री की जो पियर्सन की बुक है बेटा, उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वहीं 7th क्लास में भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है सो डू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहे हैं तो सल्फाइड, नाइट्रिक एसिड से नाइट्राइड नाइट्राइड्स, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, एसिटिक एसिड से एसिटेट्स। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे सॉल्ट और उनके फॉर्मूलेज दिए गए, जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो MgCl2 है, वहीं पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO, सल्फेट की बात करें तो K2SO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो MgSO4 है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और सॉल्ट दिए हुए हैं इनका, अरे इधर ध्यान इधर देना है बेटा, ऐसा नहीं है इधर उधर देखोगे, गलत बात। ठीक है, हाँ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू आंसर। ठीक है, चलिए ये बात करी हमने सॉल्ट के फॉर्मेशन की। यूजुअली एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो सॉल्ट होते हैं आपके वो सभी के सभी आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड बोले तो हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दैट इज योर एन आयन, पॉजिटिव आयन दैट इज योर कैटायन में ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करें
बेसिकली सॉल्ट जो रहते हैं वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बने हुए होते हैं, मैंने अब आपको अभी बताया है। ठीक है, देखिए जो ये पॉजिटिव आयन है ये आपका बेसिस से, और ये जो नेगेटिव आयन है वो आपका एसिड से आपको मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिए यहां पे आपको बता रहे हैं, ये देखिए सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द सेम फैमिली, इट इज नोन एज सोडियम सॉल्ट। ठीक है, जो क्लोराइड है ये देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, ये सेम सॉल्ट है, दैट इज योर क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि सेम दोनों में नेगेटिव चार्ज सेम होता है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आपका अमोनियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, ठीक है, इनमें सारे कॉमन होते हैं आयंस, इसीलिए इनको अलग अलग फैमिली के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इवन आप लैब में जो अरेंजमेंट देखते हो बेटा वो भी इसी के बेसिस पे होता है कि कौन सा सोडियम सॉल्ट है, कौन सा पोटेशियम सॉल्ट है, कौन सा अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक टिप, KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कास्टिक सोडा कहते हो, और जबकि KOH को आप कास्टिक पोटाश भी कहते हो। ठीक है, पीएच बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन की, यूजुअली जो आपके सॉल्ट होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इन द सेंस कि उनका जो पीएच रहता है वो 7 होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपके जो सॉल्ट होते हैं वो आपके एसिडिक एंड बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, क्योंकि है तो ये सॉल्ट, बट इसकी जो पीएच वैल्यू है ये क्या बता रही है, एसिडिक है, तो इस वजह से ये जो आपका सोल्यूशन होगा ये कहलाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, इसकी पीएच वैल्यू है 9, इसीलिए इसके जो सॉल्ट होगा ये कहलाएगा आपका बेसिक सॉल्ट। डन। वैसे जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ोगे कि यूजुअली जो आपके एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है, बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है। ठीक है, और जब कभी भी एसिड आयोनाइजेशन पे सिंगल हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, वहीं हम बेस की बात करें, जब वो सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, इसी तरीके से डाई एसिडिक बेस, उसी तरीके से ट्राई एसिडिक बेस। वहीं हम एसिड की बात करें तो मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड के बारे में बात करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट आपकी बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, सो इट्स ओके, डोंट वरी। देखिए जब कब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं बेटा कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा, जो आपका वो बनेगा सॉल्ट बनेगा, वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा ये आपका एसिडिक सोल्यूशन, मींस जो आपका यहाँ पे सॉल्ट बनेगा बेटा वो होगा आपका एसिडिक। वहीं इसका जस्ट अपोजिट कि अगर आपका एसिड वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो आपका एल्कलाइन सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स दैट दिस विल बी योर बेसिक सॉल्ट। अब 1 बाय 1 करके बेटा हम क्या देख रहे हैं, कुछ सॉल्ट और उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है और उनका यूजेस क्या है। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की बात करें, देखिए केमिकल नेम की बात करें तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपका नेचुरल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे भी जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए बेटा एक चीज और याद रखिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो इस मेथड से प्रिपेयर करना ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिलता कैसे है,
यूजुअली जो कॉमन सॉल्ट होता है आपको सी वाटर से मिलता है। हम क्या करते हैं बेटा, सी वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में बच जाता है सॉल्ट। जो सॉल्ट बचता है बेटा वो होता है आपका क्रूड सॉल्ट, और इस क्रूड सॉल्ट को आप इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई कर लेते हैं। डन। वही हम बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो माइनिंग की वजह से कुछ आपको अंडरग्राउंड डिपॉजिट सॉल्ट फॉर्म मिलता है, इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये यूजुअली जब माइनिंग वगैरह की प्रोसेस हो रही होती है, जैसे कोल वगैरह हम निकाल रहे होते हैं, तो वहां पे इसके डिपॉजिट मिलते हैं। डन। आगे देखिए यूजेस क्या क्या है बेटा, देखिए बहुत सारे केमिकल्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इन सब के प्रोडक्शन में कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फूड कुकिंग में, ठीक है, फ्लेवर्स को इम्प्रूव करने में, या फिर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, नर्व सिस्टम्स की और मूवमेंट ऑफ मसल में, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें भी आपके कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पिकल्स को प्रिजर्व करने में, ठीक है, मीट की कर्निंग में, इन सबको बचाने में भी, प्रिवेंट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सोप के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कॉमन सॉल्ट की बात करें बेटा, ये आपकी आइस के मेल्ट होने से, ठीक है, और वाटर जो आपका कोल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें जो सड़क पे बर्फ जम जाती है उसको मेल्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें सॉल्ट से मिलते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaOH। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया तो ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपको ये पैलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पैलेट्स के फॉर्म में मिलता है। ये पैलेट्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स लाइक दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या है, पैलेट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन कैसे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करके किया जाता है। किस चीज का, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 गैस मिलती है। ठीक है, जो ये क्लोरीन गैस है बेटा, ये एनोड पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे मिलती है हमें। हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो कैथोड पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे मिलती है। ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है बेटा, वो कहीं ना कहीं कैथोड के पास इकट्ठा हमें मिलता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, देखिए जो ये प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना, इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इससे क्योंकि हमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से, और इसी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ठीक है, और ब्राइन को ही क्या है आपका, इससे हमें क्या क्या मिल रहा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन करके इन तीनों के बारे में बता रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या क्या है बेटा, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, टेक्सटाइल जो फाइबर्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी में, जिसमें बॉक्साइट की बात करें या फिर हम एल्यूमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करें, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, ग्रीसिंग, ऑयल रिफाइनरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में। क्लोरीन की बात करें बेटा, जितने भी स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट मीन्स बैक्टीरिया किल करने का काम करती है, इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को स्टेरिलाइज करने के लिए स्विमिंग पूल में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में क्लोरीन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड जिसको आप PVC बोलते हो, आपके पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, इन सबके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ड्राई क्लीन होता है, उसमें
जो मेनली सॉल्वेंट होते हैं जिसमें ड्राई क्लीन की जाती है, उसका लिक्विड बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिससे आप कहते हो ना कि घी बनाने के लिए, ठीक है, जो डालडा घी होता है वो आपके वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से किया जाता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल की जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेथेनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो लिक्विड हाइड्रोजन रहती है बेटा, वो अच्छा खासा फ्यूल का काम करती है आपके रॉकेट्स में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आयरन शीट की क्लीनिंग करने के लिए, ताकि उस पर टिनिंग की जा सके या फिर गैल्वेनाइजेशन किया जा सके। क्लोराइड बनाने में, चाहे वो अमोनियम के क्लोराइड है या और भी क्लोराइड बनाने हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है बेटा, वो अच्छी खासी मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं टेक्सटाइल, डाइंग, ठीक है, टेनिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है बेटा, वो पीवीसी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए बेटा, हमने टू प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस एंड सोडियम, जिससे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन ये कंबाइंड होते हैं, तो बेटा क्या एक अनदर केमिकल बनाते हैं, वो क्या रहता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये आपका एक ब्लीचिंग एजेंट रहता है, जो हाउस होल्ड में जो ब्लीच यूज की जाती है, ठीक है, जो कि फैब्रिक की ब्लीचिंग में यूज की जाती है, इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करें, Na2CO3.10H2O, इसमें जो बेटा ये 10H2O है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डन। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, उसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर आपका सिर्फ सोडा है, ये है Na2CO3 है, तो इसको यूजुअली आप सोडा ऐश बोलते हो, डन। और ये किससे यूज बनाया जाता है बेटा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब अमोनिया और वाटर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करते हो, तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाता है, दिस इज योर सोडा ऐश। जब ये सोडा ऐश को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो बेटा, तो इस वाटर को ये एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एब्जॉर्व कर लेता है और आपका बनाता है सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है वॉशिंग सोडा की, देखिए, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और आपके देखिए बहुत फ्यू मेटल्स रहते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स रहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसको सॉल्युबल बनाने का काम करता है। वॉशिंग सोडा जो रहता है, जो एल्कलाई रहता है, ये लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, किस टाइप के, रेड लिटमस पेपर को। डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी रखता है, मींस क्लीन करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसको एज ए डिटर्जेंट सोडा या डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या क्या यूज रहते हैं वॉशिंग सोडा या फिर आप सोडियम कार्बोनेट की बात करो तो बेटा क्लींजिंग एजेंट की तरह, तो इसीलिए डोमेस्टिक यूज किया जाएगा इसका अच्छे खासे अमाउंट में। सोडियम कार्बोनेट जो रहता है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है, ठीक है, परमानेंटली पूरी तरीके से, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट रहता है बेटा, वो ग्लास के, सोप के और पेपर के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सोडियम के कंपाउंड जैसे आपका बोरेक्स वगैरह है, इसका इस्तेमाल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनको बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। बनाया कैसे जाता है, सेम हमने ऊपर देखा था कि आपका सोडियम क्लोराइड अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपका बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, डन। अब देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की या हम बेकिंग सोडा की। प्लीज टर्न ऑन एसी प्लीज।
देखिए ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टल होते हैं और ये वाटर में सोलेबल होते हैं, स्प्रिंगली सोलेबल होते हैं ये, ठीक है। वहीं हम बात करें तो ये क्या रहता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब ये कोरोसिव नेचर नहीं रखता है और ये स्लाइटली आपका एल्कलाइन होता है, ठीक है। वाट एक्शन की, हीट की एक्शन की बात करें तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करेंगे बेटा, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रही है। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जितने भी आपके इफरवेसेंट ड्रिंक होते हैं जिनमें से कुछ ना कुछ गैस निकल रही होती है, बेसिकली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे होते हैं, उसमें आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है। डन। वहीं नेक्स्ट अगर हम यूजेस देखते हैं, देखिए एंटासिड मेडिसिन, जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में एज ए बेकिंग पाउडर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जो आपके डो वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो एडिबल टार्ट्रिक एसिड वगैरह हैं, उन सबको माइल्ड करने में इनके मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रेड वगैरह में जो राइज आता है ये इसी वजह से आता है, क्योंकि ये क्या करता है, उसको फर्मेंट करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहता है गुड फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन ले लिया, यही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। इमेजिन कीजिए जब हमें कहीं आग लगती है तो हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी तरीके से इस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर देंगे या फिर इस धागे को खींच देंगे। जैसे हम इस धागे को खींचेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है ये टेढ़ी हो जाएगी और इसमें जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत अच्छी अमाउंट में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हैवी होती है तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। जब वो सेटल डाउन होगी तो आपका जो फ्यूल है उसका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगी और जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो आपका जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। ये देखिए किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश की जाती है। फायरमैन है एक जो एयर को एक्सटिंग्विश, फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बातें हैं कि जो माउथ जो बहुत टाइटली पकड़ना चाहिए, कैप को बंद रखना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टीम निकलती है जो नोजल से निकल रही होती है वाटर बॉटल के। कार्बन डाइऑक्साइड की जो फ्लेम रहती है वो बर्निंग कैंडल को भी बुझा देती है, ठीक है। फ्लेम को एक्सटिंग्विश करने का भी ये काम कर रही होती है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा बेटा, जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है इसको दो नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो किसी भी कलर को, कलर्ड सब्सटेंस को डीकलर्ड सब्सटेंस में, मतलब उसमें जो कलर है उसको रिमूव करने का भी काम करता है, इसीलिए इसको ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है। डन। और क्योंकि ये सब्सटेंस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया, उनको किल करने का काम करता है, इसीलिए इसको डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आपका CaOCl3, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। जब कभी भी सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ये ड्राई फॉर्म में लेते हैं हम स्लेक्ड लाइम बेटा, और जैसे ही हमने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई बेटा तो ये क्या बन जाएगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, इसमें क्लोरीन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा ना बेटे, शहरों में हम क्या देखते हैं कि अगर वाटर सप्लाई का पानी में 2 या 4 दिनों में, हफ्ते में, 15 दिनों में एक बार उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। क्यों आ रही होती है बेटा, क्योंकि हमने वाटर की जो पूरी पाइपलाइन है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व कर रहा होता है। क्यों, जिससे क्या होगा, जो भी पाइप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो मर जाएंगे और आपका जो पानी है, पानी की जो पाइप है वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। जो स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन होता है जो उसमें रह जाता है बेटा, क्यों क्यों क्योंकि उसमें लाइम प्रेजेंट होता है,
ठीक है, बहुत कम अमाउंट में क्या रहता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाता है। वहीं हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट बनाया, क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस जो रहती है बेटा ये क्या रहती है, ये भी आपके डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी रखती है, प्लस यही रियल में ब्लीचिंग का काम करती है, यही है ब्लीचिंग एजेंट आपकी, यही क्लोरीन गैस है जो ब्लीचिंग एक्शन देती है। ये देख रहे हो बेटा, ये आपका कलर्ड सब्सटेंस था, ये आपके डी कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, देखिए कॉटन या फिर लाइनिंग जो रहती है, लाइनिंग टेक्सटाइल जो रहती है बेटा, उसमें ब्लीचिंग वुड जो रहती है पल्प इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपके क्लॉथ्स या फिर लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए कोई कलर लग गया है या किसी भी तरीके से कोई भी कलरिंग आ गया, आपको वो कपड़े का ही कलर चेंज करना है बेटा, तो उसमें इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होती है, इसीलिए जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है उनमें जर्म्स फ्री बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म्स का इस्तेमाल करने में, ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सूंघने पे आप क्या होते हो, बेहोश हो जाते हो। ठीक है, इसका प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वुल को अनश्रिंकेबल मतलब जो सिकुड़े ना, ऐसा बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब रह गया बेटा लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, फॉर्मूला की बात करें बेटा, ये आपका हेमी हाइड्रेटेड सल्फेट रहता है कैल्शियम का, फॉर्मूला है आपका CaSO4.12H2O। जब कभी भी हाफ H2O होता है बेटा, इस टाइप के जो हाफ H2O लग रहा था उसको हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, जिसमें हाइड्रेटेड हाफ होता है। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में जो जिप्सम रहता है वो आपका मेनली कहाँ मिलता था, पेरिस में मिलता था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया है। ठीक है, बनाते कैसे हैं बेटा, जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है बेटा वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर को एब्जॉर्ब करके बेटा फिर से आपके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो जिप्सम रहता है ये आपका बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, डन बेटा। एक चीज और याद रखना है बेटा कि जब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाया, वाटर मिला के अगर ये हार्ड हो गया तो फिर आप उसे कितना भी गर्म कर लो ये वापस आपके जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, डन। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आप प्रॉपर्टीज देखिए, एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और इसकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि जब इसमें आप वाटर मिलाते हो तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, जो क्रिस्टल ऑफ जिप्सम रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्सॉर्ब कर लिया। ये देख रहे हो, ये इसने यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सॉर्ब किया, इसमें अटैच हो गया और ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। यूजेस देखते हैं बेटा, हॉस्पिटल्स में सेटिंग, जो फ्रैक्चर वगैरह, बोन वगैरह टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, चीप ऑर्नामेंट्स बनाने में, कॉस्मेटिक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इवन स्टैचूज बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी में जब आपकी सीलिंग एयर गैप्स होते हैं उनको भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहीं हम वॉल वगैरह में इसको, वॉल वगैरह को स्मूथ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाउस में या बिल्डिंग्स में। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, जितने भी सॉल्ट होते हैं जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये सोडियम कार्बोनेट को बता रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट को बता रहे हैं, इस टाइप के जितने भी सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है,
अब एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना बेटा, ये इसके फॉर्मूला में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं बेटा जिनका कलर सिर्फ और सिर्फ इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप इसको गर्म कर दो, क्योंकि आप गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था आपका, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं हम फेरस सल्फेट की बात करें, ये भी आपका क्या रहता है, ग्रीनिश कलर का रहता है। ठीक है, जब ये ग्रीनिश कलर का रहता है, जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो ये भी ग्रीनिश कलर क्या हो जाएगा आपका, रिमूव होके व्हाइटिश कलर के पाउडर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। वहीं आपका जो वॉशिंग सोडा रहता है, इसमें भी आपके 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, वो सारे सब्सटेंस जिसमें आपका वाटर के मॉलिक्यूल आपके क्या रहते हैं, हाफ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेटेड। डन। हाँ, ये देखिए पिक्चर मिल गया ना, देखिए ये आपका कोबाल्ट नाइट्रेट है, इसका कलर देख रहे हो, निकल सल्फेट का कलर देखो, ये देखो, ये रहा कॉपर सल्फेट का कलर। ठीक है, ये आपका आयरन सल्फेट का कलर। अगर बेटा हमने इनको सबको गर्म कर दिया ना, तो इनका जो ये कलर है, ये कलर गायब होके इस तरीके से व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा। और इनमें जो ये कलर आपको, ये ब्लू कलर, ये ग्रीनिश कलर, ये जो कलर ये आपका कोबाल्ट का नाइट्रेट है, इसका जो कलर आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। मैंने आपको यही बताया है बेटा। हीट का देखो नेक्स्ट आगे टॉपिक ही आ रहा है कि अगर हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म कर दिया तो इनमें जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये बाहर निकल जाएगा और इनका जो कलर है बेटा वो डिसअपियर हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट, और जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। डन। ठीक है, ये जो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन है बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है बेटा। यहाँ पे देखिए एक बॉइलिंग ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम गर्म करेंगे बेटा तो पहले ये ब्लू कलर का रहेगा, और जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो यहाँ पे देखो आपको एक तो पहली बात तो यहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि कंडेंस्ड होकर यहाँ पे जम जाएंगे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आपका ये जो ये ब्लू कलर का सब्सटेंस था ये आपके येलो व्हाइट कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए एग्जांपल देखिए, ये ब्लू कलर का था, मैंने इसको गर्म किया, गर्म करके ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, और व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था जो वो निकल के यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये जो वाटर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर कंडेंस होकर वापस नीचे गिरा है, इसीलिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया। इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है इनको करके देखिएगा। स्टिल कोई आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।